जय हिंद दोस्तों, आलम ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे मिरर हैंग सेंग ईटीएफ के बारे में। ये जो ईटीएफ है मिरर हैंग सेंग टेक ईटीएफ, इसके बारे में पूरी तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। ये ईटीएफ किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, इस ईटीएफ का आने वाला समय में क्या पर्पस रखा है, ये ईटीएफ आपको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा होता है। और खास करके जो ये ईटीएफ है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लोग समझता है कि ये टेक कंपनी को ट्रैक करते हुए ईटीएफ काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ईटीएफ का कुछ विशेषताएं हैं, उसको समझने का जरूरत है, तभी जाकर के आप इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में पूरी तरीके से इस ईटीएफ का रिव्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अगर रिसर्च कर रहे हैं इस ईटीएफ के बारे में, अगर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे। तो पहली बात यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मिरर एसिड ईटीएफ क्या होता है। ये देखिए मिरर एसिड ईटीएफ, इसका जो नाम है ना, ये शॉर्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट में नाम देके रखा है, लेकिन इतना शॉर्ट नाम नहीं है। इसको समझने के लिए इसका पूरा नाम यहाँ पे पढ़ेंगे, मिरर एसिड हैंग सेंग टेक ईटीएफ, इतना नाम दिया है। लेकिन अगर इसका ऑफिशियल नाम अगर पढ़ेंगे तो हैंग सेंग टेक ईटीएफ फंड ऑफ फंड हांगकांग ईटीएफ, मतलब फंड ऑफ फंड, मतलब इसका जो है फंड से फंड, मतलब यहाँ पे एक ईटीएफ का फंड बनाया और ये जो आपसे फंड रेस करेगा यानी कि पैसा लेगा, वो फिर किसी और फंड में लगाएगा। तो वो फिर आगे कौन फंड में वो पैसा को लगाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इसको हांगकांग स्टॉक मतलब समझ रहे हैं, हांगकांग का कंपनी में भी लगा सकता है, चाइना का भी कंपनी में लगा सकता है। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो मार्केट चल रहा है, जैसे कि टेक में आप चाइना में चल रहा है, हांगकांग में चल रहा है, वर्ल्ड में कहीं भी टॉप टेक कंपनी जो होते हैं उनको ये ट्रैक करते हुए आगे बढ़ेगा। अभी जो है सबसे ज्यादा ये ईटीएफ एक्टिविटी दिखा रहा है चाइना के ऊपर। अब चाइना में कौन कौन कंपनी है, कौन सा कंपनी में ये निवेश कर रहा है, इसको जानना आपको बेहद जरूरी है। तो चलिए इसको पूरी तरीके से हम लोग एक एक करके जानेंगे, इसका फंडामेंटल को जानेंगे, इस ईटीएफ का परफॉर्मेंस को जानेंगे, सारा चीजों को एक एक करके देखेंगे, तभी हम लोगों को समझ में आएगा। तो पहली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कोड जारी कर दिया है, क्योंकि इतना बड़ा नाम आप सर्च करेंगे ना तो नेट में आपको कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। मिरर एसिड का और भी ईटीएफ है, हो सकता है कि वो दिखाई दे, इसलिए ये एक शॉर्टकट कोड जारी कर दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं MAHKTECH, मतलब इतना लिखेगा ना तो एग्जैक्ट ये ईटीएफ आ जाएगा। तो इस ईटीएफ का वर्तमान प्राइस की अगर बात करें तो 25 रुपया 75 पैसा ये चल रहा है। अब देखिए इस ईटीएफ में अच्छा खासा रिटर्न बना के भी दिया है। अभी मार्केट में गिरावट चल रहा है, भयानक तरीके से 2 साल में गिरावट हुआ है। इस कंडीशन में भी ये ईटीएफ आपको अच्छा खासा भागते हुए नजर आ रहा है। इसका रीजन भी बताएंगे कि क्या कारण है और इस ईटीएफ को लोग सर्च करके अभी क्यों देखना चाहता है, इसके ऊपर क्यों रिसर्च कर रहा है। मार्केट गिर रहा है तब भी ये ईटीएफ ऊपर भागते जा रहा है, क्या कारण है इसको भी हम लोग जानेंगे। तो इस ईटीएफ का परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक लो 16 रुपये 51 पैसा था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 वीक हाई जो लगाया है 35 रुपया 59 पैसा। एग्जैक्ट आप कह सकते हैं डबल से भी पैसा एक साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर ये बना दिया। जबकि मार्केट में निफ्टी 50 से लेकर के बैंक निफ्टी तक सारे के सारे स्टॉक पिटते हुए नजर आया, उस कंडीशन में भी ये आप देख सकते हैं 52 वीक में ये पैसा को डबल किया है। इसका मतलब ये समझिए कि ये कहीं ना कहीं इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करके कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और देशों में कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसको भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, तभी सारे बातों को आप समझ पाएंगे। ये जो सारी चीज आपको दिखा रहे हैं, इस ईटीएफ का परफॉर्मेंस, इस ईटीएफ का फंडामेंटल आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए इस ईटीएफ का एक विशेषता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका AUM है, इसका मतलब जो होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इस ईटीएफ का अगर वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,95,320 वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम के नजर से अगर देखा जाए तो इस ईटीएफ में अच्छा खासा ट्रैफिक है, लोग यहाँ पे खरीदने के लिए भी आता है, बेचने के लिए भी आता है। अब आने वाला समय में क्या करेगा ये तो कहना मुश्किल है। अभी देखिए वर्तमान में चीन में और हांगकांग में टेक सेक्टर जो है अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप जापान में देखिएगा तो जापान का जो मार्केट है पिछले 25 सालों में कोई रिटर्न बना करके नहीं दिया है, क्योंकि वहां पे जो डेवलप होना था
वो पहले ही ऑलरेडी 25 साल पहले ही हो चुका है। और अभी जो चीन में डेवलप हो रहा है और हांगकांग में जो डेवलप हो रहा है, ये नए युग में नए तरीके से डेवलप हो रहा है, जैसे कि एआई सिस्टम को समझ रहा है। और चीन जो है टेक सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में बहुत ही अच्छा पकड़ बना करके रखा है। इसलिए करके चीन का मार्केट और हांगकांग का मार्केट अभी जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं पे अगर आप हांगकांग के अगर मार्केट की बात करें तो मेडिकल सेक्टर में बहुत अच्छा खासा वो टेक सेक्टर में काम करते हुए नजर आता है। अब इसको देखना है कि कौन कौन सेक्टर में ये कंपनी निवेश कर रहा है, इसको भी हम लोग जांचेंगे, देखेंगे। देखिए जी, आपको एक ईटीएफ का एनालिसिस देने में हालत खराब हो जाता है। इसके बदले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कंपनियां हैं, पॉपुलर कंपनियां हैं जो आपके सामने लेकर के आए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का नाम कुछ डिफिकल्ट नजर आ रहा होगा, है ना। आप लोगों को लगता होगा कि ये यहाँ का कंपनी नहीं है। वाकई में ये यहाँ का कंपनी नहीं है, ये या तो चाइना का कंपनी है या तो हांगकांग का कंपनी है, हम लोगों को पता नहीं है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका विशेष बात जानना ये जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पैसा है ना, ये अलग तरीके से लिखा हुआ है। मार्केट कैप का जो आप यहाँ पे देखेंगे तो रुपीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विदेशी कंपनी है। और ये जो ईटीएफ का कंसेप्ट है फंड टू फंड, मतलब वो विदेशी कंपनी में, मतलब यहाँ का जैसे निफ्टी 50 है ना, वहां पर भी ऐसे एक इंडेक्स फंड होता है और उस इंडेक्स फंड में ये पैसा डाल रहा है। तो ये जो ईटीएफ है किस तरह का कंपनी में पैसा वहां पे निवेश करता है और वो कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक साल की रिटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना % रिटर्न दिया यहाँ पे दिखाते हुए नजर आया। आपको हम कुछ चीजों को आपको मार्कर कर देते हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक एक करके बताना जाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो परफॉर्मेंस रेटिंग है यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि कौन कौन सेक्टर में ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन सर्विस में भी इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहा है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मतलब आप देख सकते हैं लगभग जो है ना टेक सेक्टर में जो भी चीजें आता है, मेडिकल लाइन में जैसे कि बहुत बड़े बड़े एक्सरे मशीन हो गया, एमआरआई मशीन हो गया, इस तरीके का जो टेक सेक्टर का जो मशीनें होता है, हांगकांग में ये सब चीजें जो है देखने को मिल जाता है। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना में सेमीकंडक्टर, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब चीजों को आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो कंपनी है सारा चाइना और हांगकांग की कंपनियां है, जो कि आप अगर इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां का टॉप कंपनी को ट्रैक कर करके ये ईटीएफ आगे बढ़ते हुए नजर आता है। यही कारण है जो पिछले 1 सालों में हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में गिरावट चल रहा है, फिर भी इस ईटीएफ में अच्छा खासा आपको यहाँ पे बेनिफिट देते हुए नजर आया, एटलीस्ट आपका पैसा को डबल भी करते हुए नजर आया। तो इस तरीके का आप ईटीएफ अगर आप लेके रखते हैं तो आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई होकर के रहता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको ईटीएफ खरीदने का सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करके बता रहा हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा वीडियो देख करके आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अपने रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरा बता दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि पीछे जो आप एनालिसिस देखे होंगे उसमें आप कुछ समझे होंगे। देखिए दोस्तों, शॉर्टकट तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बातें समझाता हूं। यहाँ पे हम कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, कोई एनालिसिस नहीं लगाएंगे। एक यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीका जो होता है कि मिराई एसिड हैंगसेंग टेक ईटीएफ काम क्या करेगा। अब ये जो आपसे पैसा लेगा, मान लीजिए 25 रुपए के ईटीएफ है, 25 रुपए आप निवेश करेंगे, तो ये पैसा लेकर के जहां का भी, मतलब वर्ल्ड का जहां का भी टेक कंपनियां है उस पर ये निवेश करेगा, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो हांगकांग का हो, चाहे वो अमेरिका का ही क्यों ना हो, मतलब वर्ल्ड में ये कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उस सेक्टर का जो कंपनी को खरीदेंगे उसको ट्रैक करते हुए ये ईटीएफ आगे बढ़ेगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वर्ल्ड में कोई भी देश, मान लीजिए कि अगर इंडिया में अगर क्राइसिस चल रहा है तो आपको चाइना में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। चाइना में अगर क्राइसिस चल रहा है तो हांगकांग का ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करके रखेगा तो हांगकांग में आपको टेक सेक्टर में हो सकता है कि आगे बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन रखेगा तो आपका पैसा में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब फिर से मैं कह रहा हूं कि आप मेरे वीडियो देख करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो आप अगर डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं
तो आपका पैसा धीरे धीरे कंपाउंडिंग हो जाएगा। ये कंपाउंडिंग कैसे होता है समझिए कि आपने एक 10 रुपए के ईटीएफ खरीदे, तो आपका एक ईटीएफ अगर 10% बढ़ा तो 1 रुपया बढ़ा, तो अगले दिन जो बढ़ेगा तो एक दिन में अगर 10% बढ़ा तो आपका 1 रुपया बढ़ा। अगले दिन जब वो ईटीएफ 10% बढ़ जाएगा तो आपका 10% से ज्यादा बढ़ेगा, आपका कंपाउंडिंग यहाँ पे काम करेगा, आपका 11% बढ़ते हुए नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो 1 रुपया बढ़ा उस 1 रुपया के ऊपर भी आपका 10% इंक्लूड हो जाएगा, तो वहां पे आपका प्रॉफिट 10% ना होकर के 11% हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका ईटीएफ में पैसा कंपाउंडिंग होते चला जाता है। अब दोस्तों इस ईटीएफ का पोर्टफोलियो को मैंने खंगालने का कोशिश किया तो मुझे कुछ कुछ कंपनियां समझ में आया, जैसे कि चाइना का कंपनी है, सेमीकंडक्टर वाला कंपनियां है। तो यहाँ पे मुझे जहां तक लग रहा है ये कंपनी का नाम क्या लिख के रखा है पता नहीं, चिंगचोंग जो भी लिख के रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ कंपनियां है कि हमारे इंडिया में चलते हुए नजर आ रहा है। एमआई इसको शायद जानते होंगे, लेनोवो इसको शायद जानते होंगे। तो ये सब कंपनियां जो है ना, कुछ कुछ कंपनियां है जो सेमीकंडक्टर में काम करते हुए नजर आता है। टेक सेक्टर का ये सब कंपनियां है जो हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो लमसम आपको देखा जाए तो इसी तरीके का कंपनी में चाइना में आपका पैसा निवेश होते हुए नजर आएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस ईटीएफ के बारे में पूरा जानकारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे पाया हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं कोई ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेशली कोई ईटीएफ के बारे में आपको जानना हो तो उसके बारे में मैं एनालिसिस करके बताऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मैं मिलता हूं कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।